ज्योति प्रकाश रंगावा देख रहे हैं आरएम न्यूज बीकानेर। आइए डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रविवार सुबह अपने आवास पर आमजन के सुने अभाव और अभियोग। जेल में बंद बंदियों से परिजनों, मित्रों, वकीलों की मुलाकात का सिलसिला फिर से हुआ शुरू। बीकानेर में अब पुलिस की तीसरी आंख से बच नहीं पाएगा अपराध और अपराधी। पुलिस कर रही है ऐसे प्रयत्न। प्रेम श्रृंगार रस की रम्मत है, हड़ाऊ महरी रम्मत का अभ्यास जारी। बीकानेर में रेतीले टिब्बे के नीचे मिली शिवलिंग वाले मंदिर का है ये राज। सामाजिक सरोकारों के साथ कार्यों में सदैव आगे रहते हैं बीकानेर के बाबा शाह। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की पूर्व संध्या पर विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। बिलका हुआ ऊंट हुआ बेकाबू, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में घुसकर कईयों को मारी टक्कर। पल्स पोलियो जिला अस्पताल बूथ पर बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाकर हुआ आगाज। मंदिर में फागोत्सव में झूमे श्रद्धालु। और अब खबरें विस्तार से। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर में पहुंचे, जहां पहुंचने के साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। उन्होंने अपने आवास पर जनता से अभाव अभियोग भी सुने। आमतौर पर जनता के अभाव अभियोगों को सुनकर के उन्होंने तुरंत उसके निस्तारण के निर्देश भी दिए। कुल मिलाकर के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज अपने आवास पर जनता के अभाव अभियोग सुन रहे थे। आइए दिखाते हैं आपको भंवर सिंह भाटी की बीकानेर यात्रा की कुछ संपादित दृश्य। कोरोना काल के दरमियान जेल में बंद जो बंदी हैं, उनसे परिजन नहीं मिल सकते थे, न ही उनके मित्र मिल सकते थे। लेकिन अब एक बार फिर से पाबंदी हटा दी गई है और केंद्रीय कारागार में बंद जो बंदी हैं, उनसे अब उनके परिजन मुलाकात कर सकते हैं। आज यहाँ पर इस बात की जानकारी जेल प्रभारी ने दी। दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से एक समयावधि के पश्चात में थोड़ा सा समय निकाल करके जो लोग अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं, जेल में ये बंद जो कैदी हैं, वे अपनों से मुलाकात कर रहे हैं। बीकानेर में अब संवेदनशील इलाकों में जो भी आपराधिक गतिविधियां हो रही है, अभी अब बच नहीं पाएगी, क्योंकि पुलिस की नजर अब ऐसे अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए न केवल बंदोबस्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे अब संवेदनशील इलाकों में लगाए जा रहे हैं। आईजी ओम प्रकाश और पुलिस अधीक्षक योगेश यादव के दिशा निर्देशों के अनुसार समूचे शहर में अब उन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिन पर खास तौर से अपराध होने वाली जगहों, अपराध करने वाले लोगों पर निगाहें होंगी।
बीकानेर में अब होली की रंगत और बान चढ़ने लगी है। कारण बिल्कुल साफ है कि इन दिनों जहां पर उल्लास के साथ ही लोक नाट्य परंपराओं के रूप में दमनतों का आयोजन हो रहा है, उनकी रिहर्सल जो है वो कई दिन पहले शुरू हो जाती है। आशापुरा नाट्य संस्थान की शहजादा नौटंकी और भक्तपुर दमत की रिहर्सल के बाद आज हम आपको दिखाते हैं मथुरा चौक में आयोजित होने वाली अड़व मेरी रमत की रिहर्सल के कुछ संपादित अंश। यह रमत प्रेम और श्रृंगार पर आधारित है। कुल मिलाकर के होली अब अपने परवान पर रमतों के रिहर्सल के साथ दिखाई पड़ रही है। ये जो रमत है अड़ू मेरी रमत है, जो ये मुंडेक चौक में पड़ रही है और ये काफ़ी बरसों से पड़ रही है, शायद 2.5 से 3 साल हो गए हैं। और इसका भी कल से हमने इसका रियाज किया है और ये मुंडेक कला केंद्र के बैनर के तले रमत हो रही है। कितने दिन चलेगी ये सब? ये चलेगी हमें 3 तारीख तक। 3 तारीख। रमत 4 तारीख को? नहीं, रमत 14 तारीख को है। बीकानेर की गोपेश्वर और भूतेश्वर महादेव मंदिरों के बारे में ऐसी किंवदंती है कि यहाँ पर रेत के टीबे थे और रेत के ढोरे थे। यहाँ पर प्रतिदिन एक गाय आती थी, वह जो है वह दूध की धार यहाँ पर गिराया करती थी। लोग इस कौतूहल को देखते थे, लिहाजा इस टिब्बे के नीचे 2 शिवलिंग जो है वो खुदाई के दरमियान निकले। इसके बाद में इनका नाम गोपेश्वर और भूतेश्वर महादेव रखा गया। हालांकि कहावतें और हैं, किंवदंतियां और है, लेकिन आज हजारों हजार लोगों की आस्थाओं का केंद्र यह गोपेश्वर भूतेश्वर मंदिर बन पड़ा है और यहाँ पर लोग सुबह और शाम दर्शनों के लिए आते हैं। लगभग 300 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में करीब काफ़ी अर्सा पूर्व एक गाय आती थी जो इस पे आके स्वतः ही दूध दे देती थी। इस दूध के कारण पता गया तो यहाँ नीचे टीबे के नीचे 2 शिवलिंग निकले। एक गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुई, एक भूतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुई। गोपेश्वर इसलिए कि गाय का दूध इस पे ऑटोमेटिक चढ़ता था और भूतेश्वर ये भूतल से निकली हुई है, इसलिए इसका नाम भूतेश्वर पड़ा। मंदिर की विशेषता है कि यह बहुत प्राचीन है और इस मंदिर पर पहले कभी छत नहीं बनती थी। फिर हरियाणा के किसी ब्राह्मण को दृष्टांत हुआ नीलकंठ महादेव में और उसके द्वारा छत बनाई गई। इस मंदिर में हर महाशिवरात्रि पर विशेष मेला लगता है और पूजन का आयोजन किया जाता है और सुबह 4 बजे रुद्राभिषेक से पूजन किया जाता है। दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत को सिल्वर मेडल मिला। मिक्स डबल्स के दरमियान जहां भारत का प्रतिनिधित्व बीकानेर के श्याम सुंदर कर रहे थे, उनके साथ में उनके प्रशिक्षक अनिल जोशी भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर के भारत को पदक दिलाने में श्याम सुंदर का योगदान जो है वो अत्यंत सराहनीय रहा और उनके इस उपलब्धि पर शिक्षा मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बी कल्ला ने भी न केवल श्याम सुंदर को बधाई दी बल्कि उनके इस उपलब्धि पर उन्होंने कहा कि वो बीकानेर नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने उनके प्रशिक्षक अनिल जोशी को भी इस बात पर बधाई दी। देखें क्या कहना है इस शानदार उपलब्धि पर डॉक्टर बी कल्ला। बीकानेर के लाडले और प्रदेश और देश को गौरवान्वित करने वाले श्याम सुंदर स्वामी ने दुबई में विजय पताका फहराई है और पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त कर वो राजस्थान आ रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से और बीकानेर शहर के नागरिकों की ओर से उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा इसके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं और ये कामना करता हूं कि अगले ओलंपिक में वो स्वर्ण पदक प्राप्त कर बीकानेर का और देश का प्रदेश का नाम गौरवान्वित करे। इसके साथ साथ में बीकानेर शहर को ओलंपिक जैसे स्तर के खिलाड़ी देने के लिए भाई अनिल जोशी को जो उसके प्रशिक्षक रहे हैं उनको भी अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने
ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुनश्च श्याम सुंदर स्वामी और उनके पूरे परिवार को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूं कि अन्य खिलाड़ी भी इसी तरीके से बीकानेर का कुश्ती के क्षेत्र में, साइकिलिंग के क्षेत्र में, फुटबॉल के क्षेत्र में और वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में आगे बढ़कर ओलंपिक स्तर पर जाएं और प्रदेश का नाम गौरवान्वित करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ऊर्जा मंत्री भवन सिंह भाटी पीवीएम अस्पताल में पहुंचे, जहां पर मदर्स केयर सेंटर के माध्यम से यहां पर नवीनीकरण कार्य करवाए जा रहे हैं। नवीनीकरण कार्यों का उद्घाटन करने और उनका जायजा लेने के लिए ऊर्जा मंत्री पहुंचे। ऊर्जा मंत्री भवन सिंह भाटी ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा के क्षेत्र में आम जनता को सुविधा देने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने इसी अंदाज में कहा कि इस बजट में चिरंजीवी योजना को 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा बीकानेर पीवीएम अस्पताल के विस्तार और विकास में यहाँ के भामाशाहों का बड़ा योगदान है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि उनके सहयोग से ही आमजन को खास तौर से अच्छा और बढ़िया इलाज जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। उनके साथ में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर परमेंद्र सिरोही भी मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं आपको मदर्स केयर सेंटर के द्वारा विभिन्न नवीनीकरण कार्यों का यहाँ पर संपादित अंश। और ऊर्जा मंत्री यहाँ पर जब विजिट के लिए पहुंचे तो उन्होंने उनके कार्यों को सराहा और भामाशाहों की भी उन्होंने सराहना की। सबसे पहले तो आभार मदन जी का कि उन्होंने हमारे छोटे से आग्रह पर उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ों को टेकअप करने के लिए मन बनाया है। और अभी जो कल्ला जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो यहाँ बताया है कि वो जो वेटिंग एरिया डेवलप कर लेंगे उससे काफ़ी अच्छा हो जाए। हॉस्पिटल के साथ जुड़ करके इसकी सेवाओं का स्तर हम ऐसा कर पाए, इलाज की क्या स्थिति है, साफ सफाई कैसी है, उसको जनरल एम्बियंस कैसा मिल रहा है, उसको ये लगे कि मैं ठीक जगह पर वरना उस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबके माध्यम से। और मैं बताना चाहूँगा कि रात को मैं 8 बजे जयपुर से बीकानेर के लिए
4 बजे मुख्यमंत्री जी के वहाँ मीटिंग थी, हम लोग गए थे सीएमआर, तो कम से कम 10,000 लोग सीएमआर में आए हुए थे। पूरे राजस्थान भर के नौजवान जो इस पेंशन योजना के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए। और पिछले 3 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्राथमिक कक्षा से लेकर के और उच्च माध्यमिक कक्षा तक के विद्यार्थियों ने यहाँ पर प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। यहाँ इस प्रदर्शनी के दरमियान अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा मौजूद थे, जबकि पीडब्ल्यूडी की सहायक अभियंता प्रभा पुरोहित भी मौजूद रही। आइए हम आपको लिए चलते हैं राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल, जहाँ पर विज्ञान दिवस की पूर्व संध्या पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। पोलियो बीमारी से मुक्त करने के लिए और देश के भविष्य की सुरक्षा के लिए पोलियो का अभियान शुरुआत 2 बूंद जिंदगी के इस अभियान का आगाज एसडीएम अस्पताल से किया गया। ये दिखाते हैं आपको कि कैसे आज बच्चों ने पोलियो की खुराक दी। आमतौर पर जीवन में कई ऐसे हादसे होते हैं जो दिमाग से ओझल नहीं होते, और ऐसा ही 2 दिन पहले एक हादसा बीकानेर की सड़कों पर भी हुआ, जहां पर एक ऊंट जो है वो बिदक गया। परिवहन के लिए वैसे तो ऊंट जो है वो हमारे काम आता है, लेकिन अगर ये बेजुबान जानवर किसी बात की वजह से बिदक जाए तो फिर इसे काबू में करना मुश्किल होता है। हालांकि काफी लोगों की जान सांसत में डालते हुए यह बिदक का ऊंट न केवल सड़कों पर दौड़ता रहा, बल्कि कई जगह पर यह नुकसान भी पहुंचाता रहा। अंततः पब्लिक पार्क की गेट के भीतर घुसे हुए जब यह गाड़ी से टकरा गया, दीवार से टकरा गया, तो न केवल गाड़ा भी उलट पड़ा बल्कि यह खुद भी गिर पड़ा। इसका वीडियो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से भी दिखाते हैं कि कैसे जब कोई बेजुबान बिदक जाता है या फिर अपनी सनक और अपनी उस ठसक में आता है, तब कितना नुकसानदेह साबित होता है। बात करते हैं बीकानेर में फागोत्सव के। इन दिनों मंदिरों में फागोत्सव जो है वो अपनी धूम मचाने लगे हैं। मुन्ना सरकार, लालू उपाध्याय और काना बीकानेर की जुगलबंदी ने शानदार तरीके से खजूरिया कॉलोनी से मन मंदिर में आज फागोत्सव के साथ में राग धमाल की धूम मचाई। यहाँ पर इन कलाकारों ने न केवल राधा और कृष्ण की धमालों के साथ में पवित्र तमाम श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, बल्कि उन्हें झूमने के लिए मजबूत भी कर दिया। इस मौके पर सुरेश गुप्ता के साथ साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। लिए चलते हम आपको मन मंदिर में, जहाँ पर अलग अलग राग धमाल के माध्यम से आज तमाम कलाकारों ने न केवल इस माहौल को फाग के रंग में रंग दिया, बल्कि लोगों ने भी झूम करके पूरा आनंद उठाया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।